जेडीयू ऑफिस में क्यों लगी पीएम मोदी की फोटो? जेडीयू ऑफिस में पहली बार मोदी नीतीश साथ साथ। एनडीए में सब ठीक या कुछ तो गड़बड़ है? ये तस्वीर जरा ध्यान से देखिए। यह नजारा आपने इससे पहले कभी नहीं देखा होगा। ये नजारा है पटना स्थित जेडीयू ऑफिस का, जहां पहली बार प्रधानमंत्री मोदी का पोस्टर लगा है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जेडीयू ऑफिस के बाहर पीएम मोदी और नीतीश कुमार की फोटो साथ साथ देखकर प्रदेश का सियासी पारा पूरी तरह से बढ़ चुका है। इस तस्वीर के जरिए ये दिखाने की कोशिश की गई है कि एनडीए गठबंधन में सब कुछ ठीक चल रहा है। लेकिन क्या सच में ऐसा है, या फिर बाहर से तो सब ठीक दिख रहा है लेकिन अंदर खाने कुछ और कहानी चल रही है? क्या है सच्चाई? चलिए विस्तार से जानते हैं। बीते कुछ दिनों से जेडीयू और बीजेपी के बीच बढ़ती नजदीकियां एक बार फिर चर्चा में है। पटना के जेडीयू ऑफिस में जैसे ही पीएम मोदी की तस्वीर नजर आई, राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई। ऐसा होना स्वाभाविक भी है, क्योंकि जेडीयू और बीजेपी कई बार एक साथ चुनाव लड़ चुके हैं, गठबंधन का हिस्सा रह चुके हैं। लेकिन पटना जेडीयू ऑफिस में जो अब दिखा, ऐसा पहले कभी नहीं दिखा। ऐसे में अचानक तस्वीर लगना एक संकेत माना जा रहा है। संकेत ये कि प्रधानमंत्री मोदी अब जेडीयू के लिए बेहद जरूरी हो गए हैं। कुछ जानकारों का मानना है कि ये सिर्फ एक नेचुरल अलायंस का हिस्सा है। वहीं कई लोगों का ये भी कहना है कि तस्वीर लगाने की टाइमिंग बेहद सटीक है, क्योंकि चिराग पासवान और नीतीश कुमार के बीच इन दिनों सियासी तल्खी तेज हो रही है और इसे हवा दी है चिराग पासवान के बहनोई और उनकी पार्टी से सांसद अरुण भारती की एक पोस्ट ने, जिसमें उन्होंने बिना नाम लिए नीतीश कुमार पर तंज कसा है। जी हाँ, वही नीतीश कुमार जो उसी एनडीए का हिस्सा है जिसमें एलजेपीआर भी शामिल है। अरुण भारती की पोस्ट और जेडीयू ऑफिस में प्रधानमंत्री मोदी की फोटो लगना, ये टाइमिंग सवालों के घेरे में है। भारती ने अपनी पोस्ट में लिखा, बिहार विधानसभा में बहुमत साबित करने से पहले इस्तीफा दे देने का अनुभव वाकई चिराग पासवान जी के पास नहीं है। भारती का ये बयान नीतीश कुमार के 2000 के उस दौर की ओर इशारा करता है जब उन्होंने केवल 7 दिनों में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था, क्योंकि उनकी तत्कालीन समता पार्टी और एनडीए गठबंधन बहुमत साबित नहीं कर पाया था। इस पोस्ट ने एनडीए के भीतर तनाव की अटकलों को हवा दे दी है, खासकर एलजेपीआर, जेडीयू और हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के बीच में। भारती का यह बयान 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए के भीतर सीट बंटवारे और नेतृत्व को लेकर चल रही खींचतान की ओर संकेत करता है। चुनाव से पहले तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह तक नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने की बात बार बार कहते नजर आ रहे थे। लेकिन अब जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे बीजेपी का मन बदलता दिख रहा है। जब भी बीजेपी नेताओं से बिहार के नेतृत्व को लेकर सवाल पूछा जाता है, तो वो उसे समय पर छोड़ देते हैं और कहते हैं कि चुनाव नतीजों के बाद ये तय किया जाएगा। वहीं चिराग पासवान का चुनाव लड़ने का संकेत देना और बिहार चुनाव में पूरी तरह से एक्टिव होना नीतीश कुमार को कमजोर करने की रणनीति का हिस्सा समझा जा रहा है। ऐसे में इस बार के विधानसभा चुनाव में अगर चिराग पासवान की पार्टी अच्छा प्रदर्शन करती है, तो नीतीश कुमार की मुश्किलें बढ़ सकती है। अब ये सब तो कयास है और इन कयासों की जमीनी हकीकत तो आने वाले दिनों में पता चलेगी। अब जेडीयू ऑफिस में लगे प्रधानमंत्री मोदी के पोस्टर से नीतीश कुमार को कितना फायदा होता है, और क्या ये इस बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की नैया पार लगाता है, ये तो चुनावी नतीजों के बाद पता चलेगा। वैसे आपका जेडीयू ऑफिस में पीएम मोदी की तस्वीर लगाने पर क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और खबरों से जुड़े ताज़ा अपडेट अगर आप सबसे पहले पाना चाहते हैं तो बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.